जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बुध देव के राशि परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ये सूर्य का साथ छोड़कर गुरुदेव के साथ गोचर करते हुए दिखाई देंगे। जब ये गुरुदेव के साथ जाएंगे तो यह मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल देव का नक्षत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और यह जो संबंध होगा वह आपके सुख भाव से अपने प्रभाव देते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो आपके राशिपति होते हैं उनके साथ बुध की युति किस प्रकार से प्रभाव देने वाली है, सबसे पहले तो जान लेते हैं। गुरु जो होते हैं वो भी ज्ञान के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, और बुध देव जो होते हैं वो भी बुद्धि के कारक होते हैं। अब यहाँ बुध देव की कारक चीज़ों को अगर जानें तो बुध देव देखिए कम्युनिकेशन, कमोडिटी, आपके फाइनेंस, लिक्विडिटी, बहन बुआ बेटी, शिक्षण कार्य, शिक्षा लेन देन से संबंधित, यानी स्टूडेंट पर भी बुध के कार्य क्षेत्र में आते हैं और शिक्षक वर्ग भी बुध के कार्य क्षेत्र में आते हैं। यह आपके लिए किस तरीके से प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। देखिए शरीर में नर्व सिस्टम जो होता है आपका, ये बुध देव द्वारा संचालित होता है। दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं, नसों से जुड़ी हुई समस्याएं, ये सभी बुध के कार्य क्षेत्र में आते हैं। वहीं आपके राशिपति जो होते हैं परम सकारात्मक प्लेनेट होते हैं। गुरुदेव अध्यात्म के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, मार्ग प्रदर्शक होते हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये युति होने जा रही है जो कि आपके सुख भाव को संचालित करने जा रही है। यह आपके 4 भावों को नियंत्रित करते हुए दिखाई देंगे। देखिए गुरु बुध सबसे पहले ये संचार के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के, संचार तंत्र के, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। बुध देव जीवन में आपके लिक्विडिटी को दिखाते हैं, यानी जो कैश की शक्ल में आपके पास धन होता है। तो बुध देव बेहद महत्वपूर्ण भावों से गोचर करते हुए दिखाई देते हैं। और एक बेहद ही इनकी जो विशेषता होती है कि देखिए टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी और संचार दोनों ही पूरे संसार में छाए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि बुध देव जो हैं अपना प्रभुत्व इस समय पर दिखाने के लिए तैयार है। तो आइए जान लेते हैं ये आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, इस पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये इस समय मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करने वाले हैं। तो मंगल की भी कुछ विशेषताएं इनके अंदर देखी जाएगी। गुरुदेव जो इस समय पर रोहिणी मृगशिरा के चतुर्थ चरण से गोचर करें, यानी दोनों ही ग्रह जो हैं एक ही नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले सुखों के लिए आपके बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आप काफ़ी प्रफुल्लित रहने वाले हैं। लोगों के बीच आपके वाद संवाद की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। जनरेशन गैप हटकर, यानी एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति को भुलाकर, शत्रुता भाव भुलाकर परिवार के सदस्य एक दूसरे के मध्य प्रेम को पनपता हुआ देखेंगे आप। सहिष्णुता, सम्मान इस दौरान घर की विशेषता होने वाली है और ये सब किसी स्वार्थ के चलते नहीं होने वाला। ये आपसी प्रेम और भाईचारे के आधार पर ये चीज़ें आपको देखने में आने वाली हैं। घर के अंदर आपके मेहमानों का आवागमन लग सकता है। मांगलिक कार्यक्रम करवाना इस दौरान आपको बहुत अच्छा लगता हुआ देखा जाएगा। आपकी बहुत सारी इच्छाएं इस दौरान पूरी होती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि देखिए सुख भाव से पहली बात तो राशिपति का ही गोचर करना अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर कारक भी होते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का घर माना जाता है, कारक क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर शांति बहुत आवश्यक होती है और शांति सौहार्द के लिए गुरुदेव बहुत ही विशेष ग्रह होते हैं। वहीं बुध देव का आना, बुध देव भी देखिए बुद्धि को ही दिखाते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी घर के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करता है, कलह नहीं करता। जहाँ तक संभव होता है या तो मौन रहकर या किसी प्रकार से झुककर अपने घर को अपने बचाव में लेने का प्रयास करता है।
वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान, देखिए माता माता इस दौरान काफ़ी प्रफुल्लित आनंदमयी रहने वाली हैं, और इस दौरान माता से आपको, क्योंकि फाइनेंस के कारक यहाँ पर बैठे हुए, आपको किसी भी स्थिति में आपकी धन से मदद कर सकती हैं, आर्थिक स्थिति आपकी सुधार सकती हैं। ये आपकी माता के द्वारा होने वाला है। तो माता इस दौरान आपके लिए बहुत विशेष रहने वाली है। आप देखिए, युति दृष्टि संबंध, जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है, और जहाँ पर दूसरे ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ पर प्रथम ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। तो अगर हम चर्चा करें कि इस समय बुध देव के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं तो गलत नहीं होगा। प्रथम दृष्टि तो ये शिक्षण वर्ग के लिए बहुत उत्तम रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान उनका जो मन है इस समय अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा लगता हुआ देखे जाएगा। देखिए, इस दौरान थोड़ी-सी आपको स्किन से संबंधी और नसों से संबंधित, दांतों से जुड़ी समस्याएँ फेस कर सकते हैं आप, वरना ये गोचर काल आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी कार्यरत हैं तो उनके पद प्रमोशन लाभ के योग बने हुए हैं। ससुराल पक्ष से रिलेशन आपके बहुत सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। जो लोग भी अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करते हैं, या ऐसा कोई कार्य जहाँ पर अपनी कार्यों को छिपाकर बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल काफ़ी उत्तम रहने वाला है। सप्तम दृष्टि सीधे आपके कर्म स्थान पर जाने वाली है। तो देखिए, यह समय काल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए, वाणी के द्वारा जुड़े हुए लोगों के लिए, या फिर फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए, बैंकिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए, धन का लेन देन, देखिए बहुत से लोग बैंक से अलग भी धन का लेन देन करते हैं, उन लोगों के लिए, या जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह से जुड़े हुए उनके लिए यह समय काल बहुत उत्तम रहने वाला है। शिक्षण से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी यह समय काल उत्तम रहने वाला है। शिक्षा देना लेना दोनों ही इस कार्य में आ जाते हैं। फाइनेंस इस समय पर बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। फाइनेंस जो होगा उसको, और फाइनेंस संबंधी चीज़ों का इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत अच्छा लगता हुआ देखा जाएगा। किसी भी कार्य में आपकी कुशलता पर अगर सवाल उठ रहे थे, उस सवाल को अब आप पूरी तरीके से खारिज करते हुए दिखाई देंगे। कि मतलब बहुत से ऐसे स्थान होते थे कि आपको बिल्कुल निगलेक्ट माना जाता था। जितना भी बेहतर आप कार्य करते थे, आप में कमियां ज़रूर निकाली जाती थी कि यहाँ पर ये नहीं सही है, यहाँ पर ये नहीं सही है। आपको आपके कार्य का क्रेडिट देने से लोग कतराते थे। ऐसी स्थिति में यह गोचर काल आपको आपकी श्रेष्ठता प्रमाणित करने में मदद करेगा। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतर समय काल कहा जा सकता है। गोल्डन टाइम हो सकता है उन लोगों के लिए जो अपनी जॉब में किसी प्रकार के बदलाव करना चाहते हैं, यानी कि नई डील उनको प्राप्त करनी है या नई इंटरव्यू देना है। ये सभी लोगों के लिए यह समय काल सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। अब वहीं द्वादश दृष्टि की, अगर द्वादश भाव पर दृष्टि की चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले तो इस दौरान आप इन्वेस्टमेंट को फोकस करें, क्योंकि अगर आपके खर्च अनावश्यक चीज़ों पर बढ़ रहे हैं तो देखिए, ये ज्योतिष का मूल मंत्र है कि जब आपके खर्च अनावश्यक बढ़ने लगे तो उस धन को, क्योंकि वो धन आपके हाथों से निकलना होता है, अब कहाँ पर जाना होता है, तो उस धन को आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपकी जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे नियंत्रित होने लग जाएंगी। क्योंकि देखिए, ये ऐसी ऊर्जाएं होती हैं ग्रहों की, इनको समझ कर कि जब आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा धन आपके हाथों से निकलने वाला है और जाने वाला है, तो उस धन को कहीं पर इन्वेस्ट कर दीजिए। मतलब हाथ से धन निकला, आपके पास है भी नहीं, तो मतलब वो चीज़ जो है आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, उसको आप अभी यूज भी नहीं कर सकते हैं, लंबे समय बाद यूज कर सकते हैं। तो ये आपके भविष्य की चिंताओं से तो मुक्ति देगा ही, साथ में आपके भविष्य को सुरक्षित भी करेगा। तो देखिए, ऊर्जा को समझकर कार्य करना आपके लिए बहुत बेहतर रहता है सदैव ही। विदेशों से जुड़े हुए कोई कार्य है, विदेशों में सेटल होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई कारोबार जुड़ा हुआ है विदेशों से, तो उसके लिए यह समय काल सर्वश्रेष्ठ समय काल कहा जा सकता है। किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में फंसे हुए हैं या कहीं पर आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, तो यह समय काल तब भी आपके लिए बहुत उत्तम है। आपको मार्ग प्रशस्त कराता हुआ दिखाई देगा। आपके रास्ते निकल कर आपके सामने आ जाएंगे और बस चलना होगा आपको। देखिए, कभी कभी क्या होता है, रास्ते तो हमारे सामने मौजूद होते हैं लेकिन उन पर चलने से हम कतराते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कतराना बिल्कुल नहीं है, बस दृढ़ संकल्प के साथ उन रास्तों पर चलना है। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में यह स्थिति जो होगी ग्रहों की खराब होगी। उन लोगों को किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, सबसे पहले लोगों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव देखा जाएगा, घर के सदस्यों के बीच में।
लोग एक दूसरे की बात काटते हुए दिखाई देंगे, अपनी ऊपर करते हुए दिखाई देंगे। आपने मोस्टली क्या देखा होगा कि जब दो लोग बात करते हैं तो वो कहता है मेरी बात श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है मेरी बात श्रेष्ठ है। और ऐसी स्थिति में ही क्या होता है, मन में जो होती है द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है, एक दूसरे से सुपीरियर स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वहीं चर्चा करें तो जीवन साथी इस दौरान आपसे काफ़ी कलहपूर्ण या आपके धन के हानि का कारण बन सकता है। कर्म स्थान पे आपकी जो योग्यता है उसको खारिज किया जा सकता है, या विदेशों से जुड़े हुए कार्य आपको परेशान कर सकते हैं। खर्चे बेतहाशा हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, देखिए ग्रहों के उपाय निरंतर करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जो भी ग्रह आपका खराब है, देखिए ज्योतिष के अंदर ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि आप बस जादू की छड़ी घुमाइए और आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके लिए हमें लंबे समय तक उपायों को करना पड़ता है। तो देखिए आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम बम बुद्धाय नमः बुद्धदेव के लिए, इन बीज मंत्रों का जाप आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएं। हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़ अथवा पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। गुरुजनों के सानिध्य में जितना ज़्यादा आप रह सकते हैं उतना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। गुरुजनों के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ज्ञान से परिपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करना या आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। धर्म स्थानों की नित्य प्रति जाना या तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करना आपके गुरु को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं चर्चा करें बुध देव के लिए, तो बुध देव की अधिष्ठात्री देवी होती है माता दुर्गा, और देव होते हैं वो होते हैं गणेश जी। इनमें से किसी भी देवी देवता को आप चुन सकते हैं। दुर्गा माता के लिए दुम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। गणपति भगवान के लिए गम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। गणपति भगवान को नित्य प्रति 3 दुर्वा समर्पित करके आप अपने बुद्ध को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। माता दुर्गा को दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 6 से 9 के मध्य 7 या 9 बार पठन करना आपके बुद्ध को आपके अनुकूल कर देगा। तो देखिए कभी कभी होता क्या है, एक छोटे छोटे से कृत्य करने से भी हमारे जीवन में बहुत ही उत्तम स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा ग्रह थोड़ा सा ही अरिष्टकारी होता है और बस थोड़े से अरिष्टकारी को हम बढ़ाते चले जाते हैं और वो धीरे धीरे, क्योंकि देखिए अगर इसे एक छोटा बच्चा करे उसे बहुत जल्दी प्रभाव प्राप्त हो जाएंगे, अगर वयस्क व्यक्ति करे तो उसे थोड़ी देर में प्रभाव प्राप्त होंगे, और अगर वयोवृद्ध इंसान करे तो उसे